बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं, ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। एफएससी की ये शायद 4th पोएम है और इसका नाम ओ वेयर आर यू गोइंग, बड़ी फेमस, बड़ी पॉपुलर है। अच्छा, इस पोएम को, ठीक है, एफएससी का तो हिस्सा है ये इंग्लिश का, लेकिन इस पोएम को ये मैं आज जो हम पढ़ेंगे ये सब लोगों के लिए है। एफएससी का तो टारगेट इसमें है ही समझने का, चूंकि हमारा पहला ये अकीदा है कि पोएम का जो टेक्स्ट है इसको समझना चाहिए। तो ये समझ सबके लिए इक्वल है, मेरे लिए भी, जो भी सुन रहे हैं उनमें इसमें मैसेज है। तो वो जो मैसेज है ना वो एक जनरल है, लेकिन ये पोएम बहरहाल एफएससी के सिलेबस का हिस्सा है। मैं कोशिश करूंगा इस पोएम को अच्छी तरह हम समझने और इस पे जो बात करना चाहता राइटर वो क्या है। जब पोएम शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर करूं, दुनिया में दो किरदार बड़े मशहूर है अदब के अंदर। एक वो लोग जो मैन ऑफ एक्शन होते हैं और एक वो लोग जो मैन ऑफ थॉट होते हैं, मैन ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। अच्छा, वैसे तो जो इंसान की आइडियल लाइफ है वो एक्शन में भी रैशनेस नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, और बंदे को सोचते भी नहीं रहना चाहिए। बंदे को डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग ही लाइफ का बड़ा अहम हिस्सा होता है। और बाज़ औक़ात बंदा डिसीजन करने में जब हेजिटेट करता है ना, तो यकीन करें तमाम ट्रेजेडीज हमारे डिले की वजह से पैदा होती हैं। लेकिन हर बंदा लाइफ का हीरो है। हीरोज के साथ उस वक्त सिर्फ ट्रेजेडीज आती हैं जब हीरोज फैसले नहीं कर पाते। एवरी मैन इज हीरो, मेरी थ्योरी है कि हर बंदा हीरो है। अच्छा, अब उसने हीरो अपने आप को साबित करना है अपने अमल के जरिए। अच्छा, वो अमल जो है वो लाइफ उसको अपॉर्चुनिटी देती है। अब उसके ऊपर दो तरह के नजरियात है। कुछ बंदे बैठ के सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं और लाइफ को गुजार देते हैं और खराब हो जाते हैं। अच्छा, उनकी जगह कुछ लोग प्लानिंग नहीं इतनी ज्यादा करते लेकिन रिस्क ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखिए लाइफ जो है ना एक विल्डरनेस की तरह होती है, जंगल है। आपने इसमें आप किनारे पे खड़े रहेंगे तो फिर किनारे पे खड़े रहेंगे, हैं भाई। इसका वही मतलब आगे जो जाएगा जंगल में वहां खतरात का सामना करेगा, कंपटीशन का सामना करेगा, लाइफ के कॉबवेब्स में से गुजरना पड़ेगा उसको। अगर वो साइड पे खड़ा होकर देखता रहेगा भाई कि भाई क्या होता है, दुनिया की कामयाबी नाकामी देखेगा, तो देन तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बहरहाल हम पोएम के टेक्स्ट की तरफ आते हैं। बड़ी तमहीद बांध ली हमने, तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोएम। आज जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं ये W.H. आर्डन ने लिखी है। बड़े फेमस हैं ये राइटर, और इनकी जो पोएम है इसका ये अभी हमें टेक्स्ट नजर आ रहा है। Oh, where are you going, said reader to rider, that while is fatal when furnace is burned, yonder is the midden whose orders will madden, that gap is the grave with the tar return। अच्छे रिदम में लिखी पोएम है। क्वाट्रेन कहते हैं इसको। पोइट्री के ऊपर जब बात करते हैं तो ये क्वाट्रेन है। अच्छा जी, 4-4 लाइनों के होते हैं ये। तो वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइटर। अब यहाँ पर जो रीडर है ना वो बेसिकली मैन ऑफ थॉट है, मैन ऑफ रिफ्लेक्शन है, सोच वाला बंदा है। तो सोचता ज्यादा है, प्लानिंग करता रहता है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा। वो इनडिसाइसिव है, फैसला नहीं कर पा रहा। He has many philosophies, theories, but he is not man of action। इवन वो तो जो बंदा उसके सामने कोई एक्शन करने जा रहा होता है ना, तो उसको भी रोकता है, यार देख तू अभी केयरफुल नहीं है, तो अभी सोचा कम है, बैठ जा। देखिए लाइफ तो एक बड़ा अजीब चैलेंज है। देखिए अभी सोचो, प्लानिंग करते हैं। ये बिल्कुल किरदार आपको माशरे में हर जगह पर नजर आते हैं। आप स्टूडेंट्स के अंदर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सारी उम्र पेंसिलें तेज करते रहते हैं, फिर प्रोग्राम बनाते हैं पढ़ने का, तो फिर जनाब घर का कोई काम याद आ जाता है, फिर कहते चलो नमाज ही पढ़ लेते हैं। मतलब वो भी प्लानिंग करते करते जो है वो मतलब अपना कोई सबक नहीं पढ़ पाते। तो ये जब फैसला कर ले तो फिर मतलब डू और डाई वाला काम होना चाहिए। अच्छा, एक बात पक्की याद रखें कि लाइफ एक जंगल की तरह है, एक विल्डरनेस की तरह है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ।
लाइफ इज नॉट ए बनाना टू हैव। ये कोई आसान काम, जिंदगी गुजारना कभी आसान काम नहीं रहा। आप कामयाब जिंदगियां चैलेंजेस से भरी होती हैं, और याद रखें कामयाब बंदे के लिए तो विल्डरनेस है, उसने तो उसमें से गो थ्रू होना है। अच्छा, अगर लाइफ में चैलेंज नहीं तो फिर लाइफ का क्या फायदा? अच्छा, लाइफ में रिस्क नहीं लेना तो फिर आगे कैसे बढ़ना है? अच्छा, सोचते रहना तो एक्शन किसने लेना है? तो ऐसे किरदार के मुआशरे में यहाँ पर टकराएंगे आपस में। और वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइडर। और रीडर जो है, जो मैन ऑफ थॉट है, जो बैठ के पढ़ने वाला है, ड्राइंग रूम का बंदा है, यूं कह लेंगे कि फरार भी ऐसे लोग इख्तियार कर लेते हैं। एक हॉल के अंदर इनएक्शन का हॉल होता है, कागली सुस्ती का, प्लानिंग का, मतलब आगे नहीं बढ़ पाते। तो ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइडर, दैट वैली इज फैटल वेयर फर्नेसेस बर्न। जिस वादी की तरफ तुम जा रहे हो ना, ये दुनिया की जो वादी है, तुम जिस तरफ जा रहे हो आगे, तो जिसके अंदर जो फर्नेसेस लगी थी, फर्नेसेस होती चिमनियां, वो जब जलती है ना तो ये बड़ा खतरनाक हो जाती वादी। इसको उसके खतरात से डराता है। वो जो सामने तुम्हें वैली नजर आ रही है ना, बाजार में बड़ी खूबसूरत है, अंदर जब चिमनियां जलती है तो वो जला के रख देगी तुम्हें। तो तुम कोशिश करो कि तुम ना आगे बढ़ो, तुम मेरे साथ आओ, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, ताश खेलते हैं, एंजॉय करते हैं यार, प्लानिंग करते हैं पहले। That valley is fatal when furnaces burn. Yonder is the midden. Yonder होता है, क्या fatal का सिनोनिम है डेंजरस, ऊपर जो लफ्ज आया था fatal, डेंजरस, perilous, इसको आप लिख सकते हैं PERILOUS, perilous है। और yonder होता है that, yonder का सिनोनिम लिखा हुआ है राइट साइड पे, that। yonder is the midden, midden होता है भाई गार्बेज लिख ले, वेस्ट लिख ले, और वर्ड होता है बड़ा फेमस है, वेस्ट, गार्बेज। अच्छा, whose orders will madden, orders क्या होते हैं? स्मेल के ऊपर स्मेल लिखा हुआ है, ये वन डाल के ऊपर क्या स्मेल लिखा हुआ है, मैडन पागल कर देनी। यानी वहां पर कहता है गार्बेज का ढेर है, बहुत बड़ी रुकावट है, वहां जो कूड़ा क्रिकेट का ढेर लगा हुआ है। यॉन्डर के मन होते दैट, इशारा होता है, दूर का इशारा, यॉन्डर। वहां ना एक कहता है कि ढेर है बहुत बड़ा, वो उसकी स्मेल इतनी गंदी है कि पागल कर देगी आपको। और फिर आगे जब बढ़ोगे तो फिर क्या होगा? दैट गैप इज द ग्रेव, वो जो सामने तुम्हें घड़ा नजर आ रहा है ना, गैप क्या होता है भाई? होल, ब्रीच, ओपनिंग। साइड पे लिखे हुए सिनोनिम, ब्रीच है, होल है, ओपनिंग है। दैट गैप इज द ग्रेव विद द टाल रिटर्न। ये जो आगे तुम्हें गैप है ना, वो गैप नहीं है, ये तो है कब्र है, वहां पर बड़े बड़े जाके बरीड हो जाते हैं, उनको दफन हो जाते हैं। तेरी क्या मजाल है? अगर हम गौर करें तो वो उसको डराता है। अच्छा, एक समझ आती है कि जहां कहीं वो जा रहा है ना, वो जगह उजाड़ है, विल्डरनेस है, तो जंगल है जिसमें से इसने गुजरना है। तो इस लाइफ इज लाइक ए जंगल रियली। देखिए, ये एक मिस्टीरियस जंगल है, बल्कि पूरी इसरार जगह है, इसमें से गुजरना पड़ता है मेरे भाई। जिसने कामयाब होना है, he will have to start from somewhere. See that if the reader who is trying to scare the rider is the man of action. He's trying to convince him, okay, we should sit in the drawing room and enjoy with play cards. He is taking life like a banana, but life is not a banana. It is very bitter thing like to have. तो मतलब ये हमें इसमें से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसको कहते हैं कि भाई ये जो चिमनियां है ना, ये तुम्हें डरा देंगी। फिर उसको स्मेल से डराता है, फिर उसको वो गड़े से डराता है। ये चैलेंजेस है बेसिकली, दे आर सिंबॉलिक ऑफ चैलेंजेस ऑफ लाइफ। जैसे जिसने दरिया गैप के एक किनारे पे खड़े रहना है, उसने गैप को अबूर ही नहीं करना है। जब दूसरे किनारे पे खड़े ही नहीं, जाना ही नहीं है, जिस तो गैप में दाखिल होगा तो पता चलेगा ना गैप कितना गहरा है। तो लाइफ इज लाइक है सी आल्सो, किनारे पे खड़े होना, तो खड़े रहे सारी जिंदगी की साइड पे खड़े रहे, प्लानिंग मारते रहे, तो यू विल हैव टू प्रोसीड यार, आगे बढ़ना पड़ता है। यस, नेक्स्ट वो कहता है कि ओ डू यू इमेजिन सेड फीयर टू फायर। आप जो रीडर है ना, वो फीयर की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, यानी खौफ खा रहा है। अब जरा थोड़ा क्लियर भी हो गया कि वही है जो रीडर, जो मैन ऑफ
थॉट है, खौफ खा के बैठा हुआ, चैलेंज सामने नजर आते हैं, एफएससी कर रहा है, फर्ज किया है, सामने किताबें नजर आती हैं, सारे गड़े गड़े नजर आते हैं एफएससी में दिन रात का जागरण नजर आता है, जुनून नजर आता है, पैशन नजर आता है, करना नहीं चाहता वो एफएससी में इतनी मेहनत। अब ज़ाहिर है उसने तो प्लानिंग ही मारनी है ना, यार बैठते हैं, देखते हैं, किताबें खरीदते हैं, फिर करेंगे। इसने पढ़ना होता है ना, उसका टाइम टेबल होता है, वो आगे फिर बढ़ता है, वो किसी से पूछता नहीं है। और डू यू इमेजिन, क्या तुम तसव्वुर करते हो सर्टिफिकेट टू फारर, जो खौफ के बैठा हुआ, फारर के माने तो आगे बढ़ने वाला, नहीं राइडर यहाँ पर फारर बन गया, आगे बढ़ने वाला। जो ये रीडर है ना, ये आगे बढ़ने वाला नहीं है, ये थिंकिंग किए जा रहा है, तो डरी जा रहा है। तो लाइफ इसके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज। लेकिन याद रखे, मैं अक्सर कहता हूं कि जिसको कोई मसला नहीं ना, वो या तो जानवर होता है या खुदा। इंसान है तो फिर चैलेंजेस है, और ये इंसान का मतलब भी इम्तिहान से गुजरने वाला बंदा है। तो जिसने इम्तिहान को, मुझे एक बताएं, फर्ज किया है, जस्ट सपोज वी हैव नो प्रॉब्लम, देन लाइफ इज ब्यूटीफुल। जिंदगी खूबसूरत लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। If you have nothing to solve, life will be boring for you. So challenges need solutions, and when we solve, we enjoy. So that is life, यार। इसको जरा समझना चाहिए। मैंने कहा ये पोएम सबके लिए, ये पोएम तो मेरे लिए भी, पोएम आपके लिए भी है। What do you imagine? Set fury to fire. अच्छा, अब वो इमेजिनेशन में उसको लेके जाता है ना, जाना चाहता है। लेकिन डू यू इमेजिन, क्या तुमने कभी तसव्वुर किया है? एक्शन से पहले जरा इमेजिन तो करो। तुम इमेजिनेशन में उसका बड़ा गर्क कर दो, उसको टाइम टेबल ही बना के देते रहो पढ़ाई का, भाई अभी पढ़ते हैं हम। देखे ना, कई बार हम पढ़ने के लिए हम टाइम टेबल कई बार शीशे पे सजाते हैं, और वो टाइम टेबल कभी उन पर अमल नहीं होता। वजह कि मैन्युफैक्चर नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, विल नहीं है हमारे अंदर। और डू यू इमेजिन सर्टिफिकेट टू फारर दैट डस्ट विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास। जो डस्ट नजर आ रही है आपको, ट्वेलाइट जो है, ये धुंधलका जिसे कहते हैं, ठीक है, कि शाम का जो आपको पता है, सूरज गुरूब होने करीब होता है, कहता है ये सूरज गुरूब हो रहा है, तुम किस टाइम बाहर जा रहे हो, बड़े हालात खराब हैं बाहर, दिस दैट डस्ट विल डिले योर पाथ, योर पाथ दैट विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास। ये जो जिस तरफ, जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो ना, इस पे जो डस्ट है ना, ये आपको डिले कर देगी। कि शाम का अंधेरा सा छा रहा है, तुम चलोगे, तुम्हें नजर नहीं आएगा, है आगे रास्ता खराब होगा, और तुम बेहतर है कि ना जाओ। ये जो धुंधलका है भाई, लाइफ में क्लियर तो कुछ भी नहीं है। देखें, जब आपने किसी चीज को अबूर करना है तो यू विल हैव टू जंप इनटू। अगर पहले क्लियर करना शुरू कर दे, कभी जंप ही नहीं कर सकेंगे आप। तो यूर डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग। कहता देख बात सुन, तुम लग बड़े हार्ड वर्कर, बड़े मेहनती रहे हो, एफएससी करने जा रहे हो ना, लगता है तो बड़ा मेहनती है, लेकिन तेरे से होनी नहीं है। डिस्कवर द लैकिंग, यानी तू बाहर जो मेहनती नजर आ रहा है ना, तो तेरे अंदर से चीज दरियाफ्त होती है ना, वो डेफिशिएंसी है। लैकिंग क्या होती है? डेफिशिएंसी है। और ये जो डिलीजेंट के सिनोनिम लिखे हुए, हार्ड वर्किंग है, इंडस्ट्रियस है, एसिडस है। योर फुटस्टेप फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास। तो तुम्हें कुछ चंगी बुरी का पता है? क्या तुम सख्ती और नरमी को जानते हो लाइफ की? ग्रेनाइट क्या होता है? पत्थर होता है, आपको पता। ग्रास तुम्हारी होती नरम चीज होता है। तुम्हें घास और पत्थर के फर्क का पता है? यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉफ्टनेस एंड द हार्डनेस। क्या तुम्हें जिंदगी की तलखियों का और नरमियों का पता है? तुम्हें एहसास है कि किस तरफ जा रहे हो? असल में तो इसको यही कहना चाहिए ना, इकबाल ने ऐसे ही जो अंदर बैठे हुए लोगों को कहा था ना, कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर के मौजों में इस्तराब नहीं। देखिए, ऐसे जो अंदर बैठे हुए किरदार है, हमें हर तरफ नजर आते हैं। हमारे घर में भी है, ये हमारे स्टूडेंट्स में भी है, ये हमारे यूथ के अंदर भी है, ये मेरे जैसे लोगों के अंदर भी है। हम भी निकम्मे लोग बात बनना चाहते हैं, हम भी काम नहीं करना चाहते। मैन्युफैक्चरिंग हर शोबे में जरूरत है इसकी। एक जनरल पोएम है, एफएससी का हिस्सा भी है, बट इट इज जनरल पोएम। योर फुटस्टेप फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास। इस लाइन को दोबारा एक पैराग्राफ पढ़े। और डू यू इमेजिन सेट फीयर टू फारर, the dust will dilate your path to the past, you diligently
लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग योर फुटस्टेप फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्लास। अब वो उसको एक और सुपरस्टिशन से डराता है। देखिए जब बंदा सोचता है ना फिर वो सुपरस्टिशियस हो जाता है, तो अखमात का शिकार हो जाता है, तो एक अपनी इमेजिनेशन की दुनिया बना लेता है। ऐसे आपको बंदे जरूर मिलते हैं, डॉक्टर बनते बनते पागल हो जाते हैं, इंजीनियर बनते बनते कोई पता नहीं क्या कर लेते हैं अपने आप को, क्योंकि वो मेहनती नहीं होते, उन्हें डिसीजन मेकिंग नहीं होती कि हमने काम करना है, वो प्लान करते हैं बस, वो इज्जत चाहते हैं मुआशरे से लेकिन बगैर काम की। ऐसे ऐसे जो बेगैरत किरदार होते हैं इनके हर मुआशरे के अंदर जगह होते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। ये जो लेजी ऐसे लोग होते हैं ना, है इसको क्या कहते हैं, वो रेलू कट्टे, तो इनका कोई फायदा नहीं होता मुआशरे को, ये हर जगह पे होते हैं। अब इनको हमें कंडेम कर दिया, और ये पोएम में भी शायद जो कंडेम भी कर रहा है। और व्हाट वाज दैट बर्ड सेड ही हॉरर टू हियर, कहता वो परिंदे का पता है, वो जो बदकिस्मती का परिंदा है, ठीक है। हॉरर, अब हॉरर क्या है, जो रीडर था बाद में फीरर बना, अब यहाँ पर वो हॉरर बनेगा खौफ खाने वाले नहीं। तो हिरर सुनने वाला कौन है, वो जो ऊपर राइडर था फिर फारर बना फिर हिरर, वो भी सुनी जा रहा है उसकी चवलें जो है ना, वो उसकी जो मतलब है ऐसी मतलब एस्केपिस्ट जो है वो जो एस्केप कर रहा है बार बार, जो उसकी वो डर और खौफ की बातें जो है, जो उसका अंदर जो उसने अपने आप को शेल में बंद किया हुआ है एक फियर शेल के अंदर, वो उसकी वो बातें सुनी जा रहा है अभी। और व्हाट वाज दैट बर्ड, तुम्हें उस परिंदे का पता है, वो जो परिंदा है ना वो तेरी तो बैड लक का ही परिंदा है, याद रख। अच्छा, डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज, वे तुझे पता है वो बाओबिल्ला जो होता है, अक्सर सुनते भी हैं, ट्विस्टेड के माने होते उलझे हुए, इंटरवोवन सामने लिखा हुआ है, इंटरमिंगल्ड, कर्ल, कर्व्ड, इंटरवाइन, मतलब इसकी 3-4 सिनोनिम लिखे हुए हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जंगलों में ना अक्सर वो दरख्त आपस में उलझे हुए होते हैं, करीब करीब होते हैं ना, तो टहनियां आपस में ट्विस्टेड हो जाती हैं, ऐसे मतलब उलझ जाती हैं। क्या तूने उन उलझे हुए दरख्तों के अंदर वो बला देखी है जो चुड़ैल है, बाओबिल्ला लगता है। अक्सर बातें हम ऐसी बुक्स में पढ़ते भी है छोटी कहानियों के अंदर, कि भाई ऐसे हुआ कि आप जा रहे थे जंगल में, आपने किसको देखा, आपने बकरे को उठा लिया, बकरा जब आपने पीछे मुड़ के देखा तो बकरा इतना ही लंबा था कि जितना पता नहीं 10 किलोमीटर का था, आप वहां छोड़कर भागे। मतलब ऐसी जो फाकलोर हम सुनते रहते हैं, तो इस तरह की तवखमात के इमेजिनेशन के अंदर ही तो ये है। व्हाट वाज दैट बर्ड सेड हॉरर टू हियर, डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज, तूने वो उलझे हुए दरख्तों में वो शक्ल सी देखी है, वो बाओबिल्ला देखा है, और डर जा, आगे ना जा, तुम इधर बैठ जा। बिहाइंड यू स्विफ्टली अ फिगर कम सॉफ्टली, तेरे पीछे पीछे ना वो जो फिगर है ना, वो सूरत है, वो शक्ल जो है, फिगर यहाँ पर शेप के मानों में है, उसी ऊपर वाली शेप के मानों में है, आस्ता आस्ता उसने तेरे पीछे लग जाना अगर तू बाहर गया जंगल में, तुम्हें जंगल के वो उसके खतरात से डराता है, जो उसने किताबों में पढ़े हैं। वो बुकिश बंदा है, वो थ्योरेटिक आदमी है, प्रैक्टिकल बंदा नहीं है। द स्पॉट ऑन योर स्किन इज शॉकिंग डिजीज, फिर आखिरी बार उसको ये सारी तो बात है कि तेरे जो हाथ पे छाला बना हुआ है ना, छोटा सा ये स्पॉट बना हुआ है, ये कैंसर है, ये बड़ी शॉकिंग डिजीज है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। हालांकि हल्का सा उसको वो हल्का सा बना हुआ है, स्पॉट बना हुआ है, डॉट बना हुआ है, फ्लैक लिखा हुआ है, सिनोनिम स्टेन लिखा हुआ है, तो उससे उसको डराता है कि यही बहुत बड़ी बीमारी है, चूंकि उसने काम करना नहीं। और याद रखें, निकम्मे बंदे अपनी पार्टी बढ़ाते हैं, उनका दिल करता है कि उनका ड्राइंग रूम गर्म रहे, ड्राइंग रूम में सारे काम हों, ख्यालात के अंदर ही कामयाबियां हों, ख्यालात के अंदर ही नाकामियां हों। तो ऐसे जो बुज़दिल और जो लेजी किरदार होते हैं, इसे को कंडेम कर रहा है शायर, और करना भी चाहिए। पोएम का असल मोटो भी यही है। अच्छा, बहरहाल अब जो आता है कैरेक्टर, अब वो उसको लास्ट लाइन आ गई है, अब उसने 3 स्टैंडे उसकी बात सुनी है, वो जो मैन ऑफ एक्शन एंड राइडर, उसने 3 स्टैंडे बड़े सब्र के साथ उसकी बात सुनी है। उसने उस पर 3 अटैक किए, 3 तरफ से उस पर हमले किए कि कामयाब हो जाए, इसको एक्शन से रोक ले, इसको जिंदगी के समुंदर में छलांग लगाने से रोक ले, इसको लाइफ के जो जंगल है उसमें आगे बढ़ने से रोक ले। उसमें राइडिंग करना चाहता है, वो खतरों को तोड़ना चाहता है, वो
वो अर्तुगरुल बनना चाहता है, लेकिन ये जो है ये बड़ा लेजी ब्लफर जो होते हैं बैठने वाले घरों के अंदर बैठ के जनाब ये है ऐसे, आपको पता ही है हमारे मौजूद हैं। अब वो उसको जवाब देता है, क्या कहता है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा जवाब देता है। ऐसा होना चाहिए जवाब, एफएससी का तालिब इल्म है उसको जवाब भी ऐसे देना चाहिए। आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर। अब राइडर ने कहा रीडर से, देख उल्लू के पेठे, तू तो है नकम्मा लेजी, तू एस्केपिस्ट है, तू फ्राक इख्तियार करके बैठा हुआ है। यू हैव डिजाइन्ड योर ओन इमेजिनरी वर्ल्ड इन ड्राइंग रूम, योर नेवर विल। तुम इस घर का मतलब यहाँ पर वो है, वो जो उसकी कन्फाइंड एरिया है, जो उसकी बाउंड्री है, जिस शेल से वो बाहर नहीं निकल रहा। यू नेवर विल, तुम कभी बाहर नहीं निकलोगे। सेड फारर टू फीरर, आगे बढ़ने वाले ने खौफ खाने वाले से कहा कि तुम इस ख्यालात के गरौंदे से कभी बाहर नहीं आएगा। वो यही है ना, इस तरह के लोग ना, यूं ही चलती रही मेरे हालात के आंधी, बन बन के बिखरते रहे ख्वाबों के गरौंदे। ये ऐसे लोग फिर ऐसे ख्वाबों के अंदर ही रहते हैं, घर बनाते हैं, घर गिराते हैं, फिर बनाते फिर गिराते हैं, आगे नहीं बढ़ते। आउट ऑफ दिस हाउस सेड फीरर टू फारर, सेड राइडर टू रीडर, यू नेवर विल, सेड फारर टू फीरर, दे आर लुकिंग फॉर यू। जिन बलाओं से, जिन खतरा से तुम मुझे डरा रहे हो, वो तेरी तलाश में है। लुक फॉर के मन तलाश करना, वो तेरी तलाश में है। सेड हीरर टू हॉरर, जो सुनने वाले ने खौफ खाने वाले से कहा, यानी राइडर ने रीडर से कहा। As he left them there, as he left them there, वो उसको वही छोड़ गया। वो जो खतरात का पुतला था ना, ये देम का मतलब वो जो खतरात जो उसने उसके माइंड में छोड़े थे ना, उन सारों को उसने रिवर्स कर दिया और उसको आगे बढ़ गया। लाइफ है ये, लाइफ है आगे बढ़ने वालों की। याद रखना, आप दुनिया अदब पढ़ के देख ले, जितने प्लेस के अंदर हीरो को जहां मसला बनता है ना, वहां वो फैसला नहीं कर पाता, टाइम पे एक्शन नहीं लेता, फिर उसको बड़ा नुकसान होता है। एंड पे जब हम फैसला करते हैं यार अगर हीरो ऐसे कर लेता ना, टाइम पे फला एक्शन ले लेता, तो ऐसा ना होता। तो ये जो मैन ऑफ एक्शन होते हैं ना, जिंदगी उन्हीं की होती है। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।